हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का अभ्यास 5F, जिसमें आपने इसके प्रश्न संख्या 2 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसके 2 भाग थे और उसमें दूसरे भाग में उसके 19 प्रश्न थे। तो उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट में आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 ये है कि गुणनखंड कीजिए 4x² प्लस 5x प्लस 1। तो इसको कैसे हल करेंगे हम? इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ लिखा है गुणनखंड कीजिए, तो हम लिख लेंगे पहले कि 4x² प्लस 5x प्लस 1 इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या करना है, अभी तक आपने इस तरह का देखा है कि x² का गुणांक नहीं दिया होता था कुछ भी। यहाँ पे x² का गुणांक दिया हुआ है 4, तो इसकी गुना हम इससे कर लेंगे अचर पद से। यहाँ पे अचर है, ये आपका अचर है। ये तो 4 तो है x² का गुणांक और 5 है x का गुणांक और 1 है यहाँ पर अचर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस 4 की इस 1 से गुना कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 की 1 से गुना करके क्या आ जाएगा, 4। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं, 2 संख्या ऐसे बतानी है कि उनको गुना करने पे तो 4 आए और जोड़ने पर ये 5 आए। ठीक है, तो क्या होंगी ऐसी संख्या, आप देखिए। ऐसी संख्या हम ऐसे बनाएंगे, 4 के पहाड़े। 4 किस किस से डिवाइड होता है, किस किस के पहाड़े में आ सकता है 4? 1 से हो जाएगा, एक तो 4 डिवाइड, और 2 से हो जाएगा, और तो किसी से नहीं होगा ना डिवाइड। तो 1 गुना 4 2 गुना 2, 2 गुणनखंड इसके बन पाएंगे। ठीक है, अब 2 गुणनखंड के जोड़े बनेंगे। अब आप देखिए इसमें किसका योग, 4 एकम 4, ये भी 4 है, इनकी गुना भी 4 है, इनकी गुना भी 4 है। तो गुना हमें 4 लानी है, जोड़ क्या लाना है, 5। तो किसका जोड़ 5 है, यहाँ देखिए इसका जोड़ 5 है, इसका जोड़ 5 नहीं है, इसका कितना है, इसका 4 है जोड़, इसका जोड़ कितना है, 1 और 4 कितने हैं, 5। तो हमें संख्या मिल गई 1 और 4। ठीक है, तो 5x के हम 2 भाग कर लेंगे, 2 टुकड़े कर लेंगे 5x के। तो कैसे लिखेंगे, 4x जमा 1x, इसको ऐसे ही लिखेंगे, 4x² जमा, इसको क्या लिख लेंगे, 4x जमा 1x जमा 1। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके 3 पद थे, अब हमने कितने पद बना लिए, इसके 4 पद बना लिए। 2 पदों में से हम कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे और फिर हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, जैसे कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 4 कॉमन है और क्या है, और x कॉमन है। ठीक है, जब यहाँ से 4 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो एक x तो बचा ना यहाँ पे, क्योंकि x की पावर 2 है, एक x की पावर बाहर आ गई है, तो एक x की पावर बची अंदर, प्लस यहाँ से आपने 4 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। आपको ऐसा लगेगा कि ये 4 भी बाहर आ गया और x भी बाहर आ गया, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन बचता है। जब सारा हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, क्योंकि 4 एकम 4, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है, सब मतलब 1 सबको 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ देखने में लगेगा कि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी संख्या कुछ नहीं है जो यहाँ भी कॉमन, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कॉमन होता है। क्या कॉमन है, यहाँ पर 1 कॉमन है। ठीक है, और जब हम 1 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हम एज इट इज लिख देते हैं जो संख्या है। जैसे 1 कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ x ही आ जाएगा, अगर यहाँ 5 होता तो 5 ही आ जाता। ठीक है, प्लस, और यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये 2 पद बन गए, अब ये 4 पद थे, अब 2 बन गए। कैसे, एक तो ये है और एक ये पूरा है। ठीक है, 2 पद बन गए, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में कॉमन है x जमा 1, x जमा 1, दोनों में x जमा 1 कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, x जमा 1 को हम बाहर ले लेंगे कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, इस साइड ये बचा यहाँ पर 4x और यहाँ बचेगा प्लस का 1। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए इनको। आपको मेन चीज ये है, ये गुणनखंड करना सीखना है, बस इस पे ध्यान देना है। बाकी कॉमन लेना तो आपने इससे पिछली वाली प्रश्नावली में भी सीखा है, पिछले प्रश्नों में भी सीखा है। ठीक है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मैं गुणनखंड कैसे बना रही हूँ, ये ध्यान से देखना है। चलिए 4th देख लीजिए आप। 4th में आपको दिया हुआ है कि 2x² प्लस 11x प्लस 14। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, इसकी गुना करा लेनी है x² के गुणांक की गुना करा लेनी है अचर पद से।
तो 2 की गुना जब 14 से कराएंगे तो क्या आएगा, 28 आएगा। 28 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 28 किस से कटता है, 1 से कटता है, 1 गुना 28, 2 से कटता है 14 दूनी 28, 4 से कटता है 4 सत्ते 28, 3 से तो नहीं कटता, इन नंबरों से कटता है। 6 से कटता है क्या, 6 से तो नहीं कटता, 7 से कटता है, 7 आ गया यहाँ पे। तो 28 के इतने जोड़े बन सकते हैं, 28 एकम 28, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, इतने जोड़े बन सकते हैं। अब आपको देखना है इन जोड़ों में से किस जोड़े का योग 11 है, ये लाना है आपको योग। योग किसका 11 है, आपने देखा इसका योग 11 है। तो 28 के 2 फैक्टर हमें क्या मिल गए हैं, 7 और 4, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11x को हम इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस 11x को लिखेंगे 7x जमा 4x जमा 14, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। क्लियर, ये आपको आ गया बनाना, नहीं आया तो मैं और भी प्रश्न कराऊंगी, आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा जब आप काफ़ी सारे प्रश्न करेंगे। देखिए मैथ एक क्वेश्चन कर लेने से नहीं आता कभी भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हर तरह का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, और इन दोनों में देखिए, यहाँ जैसे ही देखने से ही पता चल रहा है 2 तो कॉमन है नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ केवल x कॉमन है। जब x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2, और यहाँ पर एक x बचा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, एक हमने बाहर ले ली तो एक बचे अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ से जब x बाहर ले लिया तो यहाँ x तो बचा ही नहीं, क्या बचा, केवल यहाँ पे 7 बचा है, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 कॉमन है, ठीक है, और x कॉमन नहीं है इनमें। तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा, और एक क्या बचेगा, x, प्लस यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बचेगा। अब ये 2 पद आ गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x जमा 7 कॉमन है। जब 2x जमा 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, जमा 2, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर। गुणनखंड करने हैं आपको इनके, और ये आपके क्या आ गए हैं, गुणनखंड। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 में ये दिया है कि 2y² माइनस 5y माइनस 12। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 की गुना कर लेंगे हम माइनस 12 से, तो कितना आएगा, माइनस का 24, 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस, माइनस 24 के 2 ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि उसको घटाने पर, क्योंकि माइनस का 24 है, घटाने पर 5 आए। पहले 24 के फैक्टर बना लो, 1 गुना 24 होगा एक, तो एक 2 गुना 12 होगा, एक 3 गुना 8, एक 4 गुना 6, ये 24 के फैक्टर है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है, एक और होगा, 8 तिया 24, 3 अट्ठे आ गया, ठीक है। ये फैक्टर होंगे, ये जोड़े होंगे 24 के, ठीक है। अब देखिए किसको घटाने पे 5 आ रहा है, इनमें ये देखना है, इन दोनों को घटाने पे कितना आता है, 5, इनको घटाने पर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5, और गुना 8 तिया 24, ठीक है। अब घटाते कब हैं, जब एक नंबर माइनस होता है, एक प्लस, तभी घटाते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि माइनस का कौन सा लें, प्लस का कौन सा लें, 2 नंबर लेने हैं ना, एक तो हो गया 8 आपका, एक कितना हो गया, 3, ठीक है। 8 तिया 24, लेकिन माइनस का 24 कब आएगा, जब एक नंबर माइनस का होगा। तो आपको ये देखना है माइनस किस पे लगाएं, इस पे लगाएं माइनस या इस पे, ये देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये नंबर देखना है, इस पे माइनस है ना, तो बड़े नंबर पे माइनस लगेगा। या फिर एक तरीका और है, 8 माइनस 3, इसको लिख लेंगे हम, और इसे यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, 2y² माइनस का 5y को लिख देंगे 8y माइनस 3y माइनस 12, इस तरह से लिख देंगे। माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, 2y², और ये होगा माइनस का 8y, और ये माइनस माइनस प्लस का 3y, और ये माइनस 12, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक
y, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और y ले लिया, तो एक y बचा और क्या बचा, माइनस का 2 चौक 8, 4 बचा, क्योंकि y तो बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 3 कॉमन है। यहाँ बचेगा प्लस का y। जब हम प्लस की संख्या कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, जब माइनस की संख्या कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज होते हैं। लेकिन हमने प्लस का 3 कॉमन लिया है तो अंदर साइन वही रहेंगे, y प्लस का रहेगा और यहाँ माइनस की संख्या बचेगी। तो माइनस 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2 पद बचे हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 4, y माइनस 4 हम लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा, 2y जमा 3, और ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। ठीक इसी तरह इसका प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, 13 के स्क्वायर प्लस 37 के माइनस 6। क्या करेंगे, इसकी गुना माइनस 6 से करा लेंगे। 13 गुना माइनस का 6, 13 6 78 होते हैं और प्लस माइनस माइनस, माइनस 78 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पर 37 आए। घटाने पे लाना है क्योंकि यहाँ माइनस है ना, घटाने पे 37 लाना है। तो 2 फैक्टर ऐसे देखने हैं आपको। तो इसके 78 के फैक्टर कर लेते हैं। जब इस तरह की संख्या दी होगी ना तो क्या करना है, बड़ी संख्या है तो इसके फैक्टर 1 2 करके नहीं करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और ये 2 9 18। यही आपको फैक्टर मिल गए हैं। इसके क्या मिले हैं, 39 माइनस 2। 39 माइनस 2 कितने होंगे, 37, और 39 माइनस 2 की गुना क्या होगी, 78, माइनस का 78। तो यहाँ क्या करेंगे, 13 के स्क्वायर प्लस 37 के को लिख लेंगे 39 के माइनस 2 के माइनस 6। इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 37 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखना है। इन दोनों में 13 भी कॉमन है और k भी कॉमन है। 13 कॉमन ले लिया, एक k ले लिया तो एक k बचा, प्लस एक k कॉमन ले लिया, 13 ले लिया, 13 तिया 39, 3 बचा। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा, प्लस का k और प्लस का 2 तिया 6 प्लस का 3 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये आपके 2 पद बचे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, k जमा 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 13 के माइनस का 2, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 है। प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि 40y स्क्वायर प्लस y माइनस 6। तो पहले क्या करेंगे, 40 की माइनस 6 से गुना कर लेंगे। 40 गुना माइनस 6 कितने होंगे, माइनस के 240। माइनस 240 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको घटाने पे 1 आए, क्योंकि यहाँ y है ना, y का गुणांक कुछ नहीं है। जब कुछ गुणांक नहीं दिया होता तो 1 माना जाता है, तो y का 1 गुणांक है तो घटाने पे 1 लाना है। तो 240 के पहले प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 120, 60, 30, 15, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा। यही इसके फैक्टर मिल जाएंगे। यहाँ देखिए इन सब की गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसकी गुना 3 पंजे 15, 16 और 15 की गुना होगी 240। तो यहाँ क्या ले लेंगे हम, एक संख्या 16 है, एक संख्या 15 है, तो इनको घटाने पे क्या आएगा, 240, माइनस का 240। ठीक है,
और इनको घटाने पे क्या आएगा, एक नहीं गुना आएगी इनकी माइनस का 240, और इनको घटाने पे क्या आएगा, एक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 40y स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे 16y माइनस के 15y और माइनस का 6। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 8 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। जब यहाँ से 8 कॉमन लिया, 8 पंजे 40 और एक क्या बचा y, प्लस यहाँ से y तो कॉमन ले लिया, y तो बचा नहीं, 8 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 8 दूनी 16, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ दोनों संख्याओं में माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन बदल जाएंगे। और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, 3, माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया, 3 पंजे 15, तो यहाँ 5 बचा और एक y, और यहाँ प्लस का 3 दूनी 6, 2 बचेगा। अब क्या कॉमन है, 5y जमा 2, और यहाँ बचेगा 8y माइनस 3, और ये ही होगा क्या, सही आंसर। इसी तरह प्रश्न संख्या 8 है, इसमें दिया हुआ है 6 माइनस 9e माइनस 27 ई स्क्वायर। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिख लेंगे पहले। कैसे, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, ये टर्म माइनस की है तो माइनस का 27 ई स्क्वायर लिखेंगे। अब ई वाली टर्म लिख लेंगे, ये माइनस का 9e, इसको लिखेंगे। 6 यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का 6 लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस नंबर से इस नंबर की गुणा करानी है, माइनस के 27 की गुणा करानी है 6 से, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो माइनस का 162 आया। 162 के 2 फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि घटाने पर 9 आए। तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर, 162 के फैक्टर करके देख लेंगे। 2 8 16, 2 1 2, 3 से 27, 3 से काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1, तो क्या आएगा, 3 तिया 9 दूनी 18 और 3 तिया 9। यहाँ देखेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये तो 18 आ गया यहाँ तक, और ये 3 तिया 9, तो 18 और 9 की गुना तो होगी 162, 18 निमा 162। ठीक है, और 18 में से 9 घटा के कितना बचेगा, 9, तो फैक्टर हमें मिले हैं 18 माइनस 9, ये फैक्टर हमें मिल गया है इसके। अब ये यहाँ माइनस में है तो इन फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस का 27 ई स्क्वायर माइनस ऐसे लिखेंगे 18e माइनस का 9e माइनस प्लस का 6। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस का 27 ई स्क्वायर, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होंगे, माइनस का 18e प्लस का 9e प्लस का 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है एक, तो दोनों पे माइनस है, माइनस का 9 कॉमन है, और क्या कॉमन है e, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस की संख्या बचेगी। अब 9 कॉमन ले लिया 27 में से, 9 तिया 27, 3 बचेगा, ई स्क्वायर में से एक ई कॉमन ले लिया, एक ई बच जाएगा, माइनस यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो प्लस की संख्या बचेगी, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, और ई बाहर ले लिया, ई यहाँ पे नहीं बचा। ठीक है, प्लस इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 तिया 9, 3 ई बचेगा, प्लस और यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो क्या आ गया आपका 3e जमा 2, और यहाँ आ गया माइनस का 9e जमा 3, ये आपका क्या होगा, सही आंसर। चलिए इनको नोट कीजिए आप। इसी तरह से इसकी प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि 1 माइनस टी माइनस 6t स्क्वायर,
तो क्या करेंगे, इसको ठीक करके लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाली टर्म माइनस की है तो माइनस का ही लिखेंगे, माइनस का 6t स्क्वायर, फिर t वाली टर्म माइनस का t और फिर प्लस का 1 लिख लेंगे। ऐसे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, माइनस के 6 के 1 से गुना कराएंगे। जब माइनस 6 गुना 1 तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। माइनस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 1 आए, क्योंकि t कैसा है, माइनस का है, ठीक है, 1t माइनस का बनाना चाहिए घटाने पे। तो क्या होंगे, 3 माइनस 2 कितने होते हैं, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1, और 3 दूनी कितने होंगे, 6। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो इसके ये फैक्टर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस का 6t स्क्वायर माइनस इसको लिख लेंगे 3t माइनस 2t प्लस का 1, इस तरह से लिख लेंगे। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 6t स्क्वायर और ये होगा माइनस का 3t और ये माइनस माइनस प्लस का 2t और प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक t। जब माइनस की संख्या कॉमन ले ली तो प्लस की संख्या बचेगी। यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 बचा और t स्क्वायर में से एक t कॉमन आ गया तो एक t बचा। और यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस, 3 भी बाहर आ गया, t भी बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 लिख देंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बाकी की टर्म ऐसे ही लिख देंगे 2t प्लस 1। अब ये 2 टर्म आ गई आपकी, एक और एक ये 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2t प्लस 1 कॉमन है और यहाँ आपका बचेगा माइनस का 3t प्लस 1 और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह आपकी प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 7ab माइनस का 15b स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की गुना करा लेंगे -15 से। 2 गुना -15 कितना होगा, माइनस का 30। माइनस के 30 के ऐसे फैक्टर बना लेंगे कि घटाने पर, क्योंकि माइनस का है, घटाने पर 7 आए तो क्या होंगे ऐसे फैक्टर, बताइए। ऐसे फैक्टर बनाने के लिए हम देखेंगे 30 किस से डिवाइड होता है, 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10, उसके बाद 5 गुना 6, ये फैक्टर होंगे और तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ देखिए किसको घटाने पे 7 आएगा, इनको घटाने पे 7 आएगा। 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। तो फैक्टर क्या मिले हैं, 10 माइनस 3, 10 दिया 30 और 10 माइनस 3 कितने होंगे, 7। तो इसे ऐसे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस 10ab, 7ab को लिखेंगे 10ab और माइनस का 3ab माइनस का 15b स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और a कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 तो यहाँ बचा नहीं, a स्क्वायर में से एक a कॉमन ले लिया तो एक a बचा अंदर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2 पंजे 10, 5 बचा, a बाहर ले लिया लेकिन b यहाँ पे बच गया है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन दिख रहा है इनमें एक तो, ठीक है, और एक 3 कॉमन है और एक b कॉमन है। जब माइनस का 3b ले लिया तो प्लस का a बचेगा और ये प्लस का 3 पंजे 15, 5 और एक b बचेगा प्लस का। अब क्या कॉमन है, अब है a जमा 5b, ये कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, 2a माइनस 3b और यही आपका क्या होगा, सही आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी तरह इसकी प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है 4y स्क्वायर जमा 24y जमा 20। यहाँ लिख लेते हैं हम 11, 4y स्क्वायर जमा 24y जमा 20। 4 की गुना 20 से कराएंगे, 4 गुना 20 कितने होंगे,
20 चौक 80, प्लस का है ना, प्लस का है तो जोड़ने पे 24 लाना है। ठीक है, जोड़ने पे क्या लाना है 24, तो 20 और 4 ही मिल गया, 20 और 4। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 जमा 4 कितने होंगे 24। ठीक है, तो फैक्टर हमें आसानी से मिल गए। इसको क्या लिख लेंगे 20y जमा 4y, तो क्या लिखेंगे 4y स्क्वायर जमा 20y जमा 4y जमा 20। इन दोनों में क्या कॉमन है 4 और y, तो यहाँ क्या बचेगा y जमा 4 पंजे 20 और y बाहर आ गया, y यहाँ पे नहीं बचा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे y जमा यहाँ क्या बचेगा 4 पंजे 20 5 बचा। अब क्या कॉमन है y जमा 5 और यहाँ क्या बचेगा 4y जमा 4 और ये होगा आपका सही आंसर। इसी तरह इसका प्रश्न संख्या 12 है। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कि 12a स्क्वायर जमा 2a माइनस 4, 12 की गुना 4 से माइनस 4 से 12 गुना माइनस 4, माइनस का 48, 12 चौक 48, घटाने पे 2 लाना है, तो 8 माइनस 6 कितने होते हैं 2 और 8 6 कितने होते हैं 48, गुना तो 48 है और घटाने पे 2 आ रहा है, तो सही हमें फैक्टर मिल गए 8 और 6। तो कैसे लिखेंगे 12a स्क्वायर जमा 8a माइनस 6a माइनस 4। अब इन दोनों में आप देखिए 4 कॉमन है और a कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो 4 तिया 12 3 बचा और एक a कॉमन ले लिया तो एक a बचा, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया 4 दूनी 8 2 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन है तो प्लस का 3a बचा और प्लस का 2 दूनी 4 2 बचा, तो ये क्या बचेगा आपका 3a जमा 2 और यहाँ क्या बचा 4a माइनस 2 और ये आपका होगा सही आंसर। इसी तरह इसका प्रश्न संख्या 13 है। 13 में दिया है 21k की पावर 3 जमा 15k स्क्वायर माइनस 6k। यहाँ से हम क्या करेंगे कुछ कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्यूब आ गया। क्या कॉमन ले लेंगे, एक तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल रहा है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 सत्ते 21 3 पंजे 15 3 दूनी 6, ये सब 3 के पहाड़े की संख्या है तो 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा और एक तीनों में k कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 3 सत्ते 21 7k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक को k कॉमन आ गया तो k की पावर 2 बचेंगी, प्लस 3 पंजे 15 5 और k यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 k है ना, एक बाहर आ गया 1 बचा अंदर। ठीक है, माइनस का 3 दूनी 6 2 बचेगा और k तो बाहर आ गया, k तो यहाँ बचा ही नहीं। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, अब ये ऐसा प्रश्न बन गया। ठीक है, 7 की गुना माइनस 2 से करा लेंगे, 7 गुना माइनस 2 तो क्या बचेगा माइनस का 14। अब इसको घटाने पर क्या लाना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पर 5 आए, तो 7 और 2 ही होंगे, 7 माइनस 2 कितने होंगे 5 और 7 दूनी कितने होंगे 14, तो हमें फैक्टर आसानी से मिल गए हैं। तो इसको लिख लेंगे 7k स्क्वायर जमा 5k को लिख लेंगे 7k माइनस 2k माइनस का 2, 3k यहाँ से क्या कॉमन है 7 भी कॉमन है और k भी, 7 कॉमन ले लिया, एक k कॉमन ले लिया तो एक k बचा, जमा यहाँ से 7k कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का 2 तो प्लस का k बचेगा यहाँ पे और यहाँ प्लस का 1। अब देखिए 3k तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया था, अब यहाँ से k प्लस 1 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा अब 7k माइनस का 2 बचा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका प्रश्न संख्या 14 भी इसी तरह का है। 14 में ये दिया हुआ है कि 6x की पावर 5 माइनस 22x की पावर 3 माइनस 8x, इन सब में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। जब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3 2 तिया 6 3x की पावर 4 बची क्योंकि 5 पावर है, एक बाहर आ गई, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 11 बचेगा और x की पावर कितनी बचेंगे 2 और यहाँ से माइनस
2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचेगा माइनस का 4 और x बाहर आ गया, x यहाँ पर नहीं बचा। अब 3 की गुना करा लेंगे -4 से। 3 गुना माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 12। अब इसको घटाने पर क्या लाना है 11 लाना है। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पे 11 आए, तो 12 माइनस 1 हो जाएंगे ऐसे फैक्टर। 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, और 12 और 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा 12। तो हमें फैक्टर क्या मिल गए हैं 12 और 1, 12 माइनस 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x की पावर 4 माइनस का इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे x की जगह और x स्क्वायर की जगह यहाँ पे 4 पावर है। 12x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे माइनस का 4। अब छोटा ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस से ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ हमने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये माइनस की संख्या है यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 11 दिया हुआ था। बाकी इससे पहले प्रश्न में यहाँ हमने 7 माइनस 2 ऐसे ही लिख दिया था क्योंकि यहाँ प्लस है, इससे क्वेश्चन सही हो जाता है। क्योंकि 12 हमें बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की रखनी है। बड़ी माइनस की इसलिए रखनी है क्योंकि माइनस का 11 लाना है हमें। तो इसको क्या लिखेंगे 3x की पावर 4 और यहाँ माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस का x स्क्वायर और माइनस का 4। अब इसको ऐसे लिखेंगे 2x, इनमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन है और एक x की पावर 2 कॉमन है। 3 तो बाहर ले लिया, x की पावर 2 ले ली, तो यहाँ x की पावर 2 बची, माइनस 3 चौक 12 4 बचा, x की पावर 2 बाहर ही आ गई, तो ये बचा आपका, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4 ये बचा, तो इसको लिख देंगे 2x। अब क्या कॉमन आ रहा है x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसके भी फैक्टर बना सकते हैं क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 का मतलब ये है कि x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ये होता है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो और भी इसको सोल्व कर सकते हो। 2x इसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 x प्लस 2 और साथ में 3x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनको नोट कर लीजिए आप। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 15, -21 जेड की पावर 4 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड की पावर 4 नहीं, यहाँ पावर 6 है, यहाँ भी हमने 4 लिखी हुई है, ये वाली पावर 6 है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले हाईएस्ट पावर लिख लेंगे 6 जेड की पावर 6, फिर उससे कम ये है -21 जेड की पावर 4 और फिर सबसे कम -12 जेड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक तो 3 भी कॉमन आ रहा है, इनमें 3 कॉमन है और साथ में जेड की पावर 2 कॉमन है, और जब यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 दूनी 6 2 बचेगा और जेड की पावर कितनी बचेंगी 4, माइनस 3 7 21 7 बचेगा और जेड की पावर कितनी बचेंगी 2, माइनस का 3 चौक 12 4 बचेगा और जेड की पावर 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 की गुना -4 से करा लेंगे तो क्या आएगा -8, -8 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं, घटाने पर 7 आए तो वो तो 8 माइनस 1 ही होगा, 8 माइनस 1 7 होता है और 8 एकम 8 होता है, ठीक है। तो 3 जेड स्क्वायर 2 जेड की पावर 4, इसको हम 8 माइनस 1 लिखेंगे ना 7 को, तो ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे 8 जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे माइनस का 4। अब छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, खोलेंगे माइनस के साइन से, 3 जेड स्क्वायर 2 जेड की पावर 4 माइनस 8 जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 4, 3 जेड स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है और जेड स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2 चौक 8 4 बचा है, प्लस
इनमें 1 कॉमन है तो जेड स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। अब आप इसको लिख लेंगे 3 जेड स्क्वायर माइनस 4, 2 जेड स्क्वायर प्लस 1, और इसको आप और भी सोल्व कर सकते हैं। 3 जेड स्क्वायर, इसको लिख लेंगे जेड माइनस 2 जेड प्लस 2, अभी जैसे पिछले प्रश्न में किया है। इसको 2 जेड स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, ये आपका सही आंसर होगा। और ठीक इसी तरह इसका प्रश्न संख्या 16 है। 16 में दिया है माइनस का 12 बी की पावर 5, माइनस 12 बी की पावर 5 माइनस बी की पावर 3 प्लस बी। यहाँ हाईएस्ट पावर की टर्म में लिखा हुआ है पहले से ही, तो यहाँ से एक तो बी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा माइनस का 12 बी की पावर 4 और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 1। माइनस 12 की 1 से गुना कर लेंगे तो क्या आएगा माइनस 12। माइनस 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर 1 आए, तो क्या होंगे 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितने होते हैं 1, और 4 माइनस 3 कितने होते हैं गुना माइनस 12। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे माइनस का 12 बी की पावर 4, इसको हमें 4 माइनस 3 लिखना है, लेकिन यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे कि 4 बी स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस 1 लगा देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 12 बी की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 बी स्क्वायर और ये प्लस का 3 बी स्क्वायर प्लस का 1। अब कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 4 बी स्क्वायर, तो क्या बचा 3 बी स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ से क्या कॉमन है प्लस का 1 कॉमन है, तो कैसे लिख देंगे 3 बी स्क्वायर और इसको क्या लिख देंगे प्लस का 1। बी बाहर ले लिया, क्या कॉमन आएगा 3 बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या होगा माइनस का, इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस 4 बी स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस का है 4 बी स्क्वायर माइनस का है, तो ये अभी भी सोल्व हो जाएगा। 3 बी स्क्वायर प्लस 1, इसको तो ऐसे लिखेंगे। इसको कैसे करेंगे 1 माइनस 4 बी स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस इसको 2 बी स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 माइनस 2 बी और 1 प्लस 2 बी लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4 बी स्क्वायर माइनस का बचा है 1 प्लस का, तो मैंने प्लस का 1 पहले लिख लिया और 4 बी स्क्वायर माइनस का मैंने इधर लिख दिया बाद में। ठीक है, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 4 बी स्क्वायर और यहाँ प्लस 1, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको क्या लिखेंगे सोल्व करके, 1 माइनस 2 बी और 1 प्लस 2 बी, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न संख्या 17 में दिया है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल इतने वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा इतनी है, तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, दूसरी संलग्न भुजा ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, 2 भुजाएं होती हैं, एक भुजा दे दी है दूसरी ज्ञात करनी है, चाहो तो भाग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है, इसके फैक्टर कर लेंगे। 5x स्क्वायर जमा 17x जमा 6, 5 की 6 से गुना कराएंगे पहले, तो कितना आएगा 30। 30 के ऐसे फैक्टर बना लें 2 जिसे जोड़ने पर 17 आए। 15 जमा 2 कितने होते हैं 17, और 15 दूनी कितने होते हैं 30। तो कैसे करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 17x को लिख देंगे 15x जमा 2x जमा 6। तो यहाँ से क्या कॉमन है 5 कॉमन है, और x क्या बचा x। ठीक है, यहाँ क्या बचा जमा 15 5 तिया 15 3 बचा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 2, तो क्या बचा यहाँ पे x जमा 2 तिया 6, तो क्या आ गया आपका कॉमन x जमा 3, और दूसरा क्या आ गया 5x जमा 2। ठीक है, तो एक भुजा क्या है आयत का क्षेत्रफल आपका आ गया x जमा 3 और 5x जमा 2। ठीक है, एक भुजा
क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा गुना दूसरी भुजा, ये होता है क्षेत्रफल। क्या होगा, x जमा 3 5x जमा 2। तो एक भुजा क्या है, x जमा 3, और दूसरी हमें ज्ञात करनी है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। x जमा 3 5x जमा 2 हो जाएगा। तो आपकी दूसरी भुजा क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे गुना में है, x जमा 3 5x जमा 2 बटे x जमा 3, इससे ये कटेगा। तो दूसरी भुजा क्या आ जाएगी आपकी, 5x जमा 2। ये आपका सही आंसर होगा। ये यहीं से दिखाई दे रहा है, आयत का क्षेत्रफल ये दिया है, इसके हमने गुणनखंड करके देखे तो ये आए। अगर एक भुजा x जमा 3 है, वहाँ दी हुई है x जमा 3 है, तो दूसरी क्या होगी, 5x जमा 2 होगी। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल 4x² माइनस 36x जमा 81 वर्ग मीटर है, तो उसकी एक भुजा ज्ञात करें। यदि x बराबर 5 है तो वर्ग की भुजा एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस 36x जमा 81, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और यहाँ इसके बना लेंगे फैक्टर। तो इस तरह की संख्या के फैक्टर ऐसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 4 की 81 से जब गुना करेंगे, 4 के अलग फैक्टर बना लेंगे, 81 के अलग। तो इसके 2 गुना 2 और इसके फैक्टर क्या होंगे, 9 गुना 9। ठीक है, जोड़ने पे हमें 36 लाना है, 9 दूनी 18 और ये भी 9 दूनी 18। इसका मतलब 18 प्लस 18 कितने होंगे, 36, और 18 की गुना क्या होगी, जो 4 और 81 की गुना होगी। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिले हैं 18 प्लस 18, लेकिन इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का लग 36 है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 18x माइनस का 18x प्लस 81। तो ये आपका भुजा का वर्ग होगा। यहाँ से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x, तो क्या बचेगा 2x। ठीक है, माइनस 2 ने 18, 9 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में से माइनस का 9 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस का और यहाँ माइनस का 9। तो क्या बचा आपका, भुजा का वर्ग क्या होगा, 2x माइनस 9, और यहाँ भी क्या बचा, 2x माइनस 9। तो ये आपका भुजा का वर्ग आएगा 2x माइनस 9 का वर्ग, इसका वर्ग इसका वर्ग। ठीक है, इसका मतलब वर्ग अगर हटाएंगे तो आपकी भुजा क्या आ जाएगी, वर्ग की भुजा 2x माइनस 9, यहाँ लिख देंगे वर्ग की भुजा। ठीक है, ये आएगी 2x माइनस 9। अब इसमें दिया है यदि x की जगह 5 रख दें हम, यदि x बराबर 5 तब वर्ग की भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, x की जगह 5 रख देंगे, 2 गुना 5 माइनस 9। तो 2 गुना 5 क्या होगा, 10 माइनस 9 कितनी होगी भुजा, 1 मीटर। ठीक है, ये भुजा थी ना, मीटर में दिया हुआ है वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा आ गई हम। ठीक है, अब इसमें बोला है कि क्षेत्रफल भी बताओ, संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का। तो क्या लिखेंगे, यदि x बराबर 5 तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुना भुजा, मतलब 1 गुना 1 कितना होगा, 1 वर्ग मीटर। ये आपका होगा सही आंसर। चलिए बच्चों, देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा, और इसी के साथ आपकी ये प्रश्नावली अभ्यास आपका समाप्त होता है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।